रोजगार आएगा तुम्हारे द्वार। मनरेगा से होगा जीवन खुशहाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हर घर को खुशहाली प्रदान कर रही है। रोजगार की तलाश में अब ग्रामीणों को अपनी माटी से जुदा नहीं होना पड़ता। योजना के तहत उनके द्वार पर ही रोजगार आता है, वो भी चंद दिनों के लिए नहीं, पूरे 100 दिनों के लिए। महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकांशतः ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जिससे स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, साथ ही उस स्थान का विकास भी अधिक हो। महात्मा गांधी नरेगा ने मजदूर परिवार के लिए जहां एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार का इंतजाम किया है, वहीं हितग्राहियों के लिए कपिल धारा, नंदन फलोद्यान, भूमि शिल्प, निर्मल वाटिका और मर्यादा अभियान प्रारंभ किया है। जिन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, उनके जॉब कार्ड बनवाए जाते हैं। इस तरह इन उपयोजनाओं से ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले के गांवों में मनरेगा के तहत काफी काम हुआ है। गांव के लोगों ने योजना के तहत काम भी प्राप्त किया और जिले के विकास की गाथा भी गढ़ दी। जिले की 803 ग्राम पंचायतों में इन उपयोजनाओं के तहत लोगों को कई वर्ष 2012-13 में जिले के लगभग 55 लाख से अधिक मजदूरों को महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त और अन्य मजदूर वर्ग शामिल हैं। उपलब्ध कराए गए रोजगार से लगभग 30 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है। भरपूर रोजगार मिलने के कारण क्षेत्र में होने वाले विवश पलायन में भी कमी आई है। तालाब बनने से काश्तकारी होने लगी। जो बाहर जाते थे वो बाहर नहीं जा रहा है। जजले के बजले में काम करने के लिए जाते थे, वो काम करने नहीं जाते। परिवार सहित रोजगार की तलाश में खंडवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और नागपुर चले जाते थे। बात हितग्राहियों की करें तो उनके लिए भी योजना किसी वरदान से कम नहीं। जो खेत पहले गर्मी के दिनों में वीरान पड़े रहते थे, अब साल भर लहलहाते हैं। मनरेगा की कपिल धारा उपयोजना से जिले में 8,500 कूपों का निर्माण कराया गया है। इसका परिणाम यह है कि आज किसान अपने खेतों में न सिर्फ रबी की फसल देख पा रहे हैं, बल्कि अब समय समय पर सब्जियों की पैदावार भी लेने लगे हैं। मनरेगा की भूमि शिल्प उपयोजना से जिले में भूमि सुधार एवं मेढ़ बंधान के कार्यों से किसानों के खेतों का न केवल भूमि कटाव रुका है, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। मेढ़ों से रुकने वाले पानी से खेतों में नमी बनी रहती है और मवेशियों से खेतों को होने वाले नुकसान से भी निजात मिलती है। हितग्राहियों को मेढ़ बंधान के कार्यों में रोजगार भी मिला है। मेढ़ बंधान हमने करवाए साहब यहाँ पे रोजगार गारंटी के तहत। काम अच्छा हुआ, रोजगार मजदूरी अच्छी मिली हमको। घर के परिवारों ने काम किए, उनको भी मजदूरी मिली और मजदूर को मजदूरी मिली। और जो हमारे खेत में हल बखट नहीं चल पाते थे, पत्थर थे बड़े बड़े, वो पत्थर की बंदी लगा दिए। और जो मिट्टी जहाँ बहाव है वहाँ पे मिट्टी की बंदी लगा के मतलब मिट्टी कटाव रुक जाए, इससे हमको बहुत लाभ मिला। इस तरह यहाँ एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो रही है, या आम के आम गुठलियों के दाम। छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा से सिर्फ अनाज की पैदावार में ही वृद्धि नहीं, बल्कि नंदन फलोद्यान उपयोजना से ग्रामीणों को आमदनी का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने में भी लाभदायी सिद्ध हो रही है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से इसमें हम लोग कन्वर्जेंस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इस योजना के लाभ के संग संग उनका और अन्य योजनाओं का भी लाभ उनको मिल रहा है। और वो थ्रू आउट ईयर उस अपने प्लॉट में, अपने खेत पर वो लगातार फसलें उगाते हैं, चाहे वो सब्जियां हों या ग्रेन्स हों या फलदार वृक्ष से उनका फलों का उत्पादन करें।
इस उपयोजना का लाभ प्राप्त कर ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति के पौधे लगा सकते हैं, जैसे आम, आंवला, संतरा, नींबू, मौसम्बी, जिनके रोपण के समय रोजगार मिलता है और इनके फलने फूलने के बाद हितग्राहियों को स्थायी रोजगार भी प्राप्त होता है। ये संतरे के पौधे भी जो मिले हमको 280, इसमें भी अभी अच्छी फसल एक साल में चालू हो जाएगी। अभी तकरीबन 4 साल हो गए इसको लगाने से, अभी 1 साल में वो बगीचा आना चालू हो जाएगा। इस उपयोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन छिंदवाड़ा जिले के सौंसर, पांडुरना, बिछुआ एवं मोहखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने सामान्यतः संतरे के बागीचे तैयार कर उन्हें अपनी आय का जरिया बनाया है। हमने रोजगार गारंटी के झाड़ लगाए संतरे के और 5 साल हो रहा है, तो उसी में हरी सब्जी की भी बगीचा है, उसी में हमको उसमें आमदनी मिलने को है। संतरे के फलों से लदे वृक्षों से रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। इन फलों को बेचकर ग्रामीण अपना घर चला रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक हुए हैं। इस उपयोजना में कृषक के पास सिंचाई सुविधा होना जरूरी है। यदि सिंचाई सुविधा नहीं है तो कपिल धारा उपयोजना से भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। हमारे यहाँ रोजगार गारंटी का कुआं खुदा है, उसमें भरपूर पानी है। नंदन फलोद्यान से संतरे के पौधे लगाए गए हैं और इस बार 18,000 रुपये में संतरा का बगीचा बेचा गया है। छिंदवाड़ा जिले के विकास की इबारत इतने ही पन्नों पर सिमट कर नहीं रही। मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न उपयोजनाओं से जिले में सिर्फ एक ही बार रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए, बल्कि ग्रामीणों को लगातार रोजगार मिलते रहने से गांव के विकास और सुनहरे स्वस्थ भविष्य की शुरुआत भी हुई है। इसी का उदाहरण है मर्यादा अभियान। मर्यादा अभियान जिले में नारी का सम्मान वापस दिलाने की दिशा में कारगर प्रयास कर रहा है। आमच्या इथं संडास नव्हतं, तो आम्ही बाहेर शौचालय करायला जात होतो। आता आमच्या घरी संडास झालं तर आम्ही शौचालय यूज करून राहिलो। आता लगेच सुविधा झाली। बृहद स्तर पर बन रहे शौचालय एवं उनका उपयोग इसी का परिणाम है। ग्रामीण अब खुले में शौच का दुष्परिणाम एवं शौचालय के उपयोग को समझने लगे हैं। शौचालय नहीं था घर पर, तो बारिश भी होती थी तो बहुत सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन जब से शौचालय बन गए घर के सभी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं और अब बाहर नहीं जाना पड़ता है दूर, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब घर में थोड़ी अच्छी सुविधा है। सांप की बिच्छू काट दे, ये हो जा, अब बैटरी चिमनी आगे दिक्कतें होती थी ना। अब शौचालय बनने से बहुत सा आराम हो गया, अब पहले दिक्कतें होती थी बाहर जाने से। मर्यादा अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने से शौचालयों का निर्माण समय सीमा के पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया, जिससे यहाँ के सरपंच भी खुश हैं। मर्यादा अभियान योजना से घर घर APL वालों के और घर घर तक हमने शौचालय बनाए हुए हैं। उसमें हमने 150 तक अभी तक हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। अभी आगे भी जो हमारा का निर्माण कार्य चालू है। इस तरह ये उपयोजना जहां जिले में नारी का सम्मान वापस दिलाने की दिशा में अग्रसर है, वहीं समय की बचत होने से महिलाओं की मनरेगा के रोजगार मूलक कार्यों में भागीदारी भी बढ़ी है। इतना ही नहीं, मनरेगा अब कार्यस्थल पर ही झूला घर, प्राथमिक चिकित्सा और पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। हमारा पंचायत में अब काम खुला है तो हम लोग अब बच्चे भी हम भी सब साथ ही रहते हैं और इस काम मिल रहा है हमरे को रोजगार गारंटी, तो हम क्यों जाएंगे बाहर। और झूला घर का संचालन ऐसी महिलाएं करती हैं जो शारीरिक श्रम करने में असमर्थ होती हैं। इस तरह अब मजदूर महिलाओं को अपने छोटे बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती है और मजदूर अपने बच्चों की शिक्षा एवं पालन पोषण ठीक से कर पा रहे हैं। बच्चे को लेकर आ भी सकते, हम काम कर सकते, झूला बांध के और सोला देते और एक मात्रा में ले आते साथ पे का वो झुलाते रहती झूला।
सगेंती फावड़ा काम नहीं बनता है ना, लड़के बच्चे लेके आती हैं तो मैं झूला झुलाती। जिले में महात्मा गांधी नरेगा के तहत हितग्राही मूलक कार्यों के साथ सामुदायिक कार्य भी किए गए। जैसे ग्राम पंचायतों में तालाबों का निर्माण होने से खेतों में सिंचाई की उत्तम सुविधा हुई है। साथ ही आसपास के खेतों में वाटर रिचार्ज से कुओं में वर्ष भर पानी भी भरा रहने लगा है, जिसका परिणाम ये है कि किसान आज आत्मनिर्भर हुए और उनके खेतों में साल भर अनाज के साथ सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक हो रही है। तालाबों के निर्माण से न केवल सिंचाई की सुविधा हुई है, बल्कि मवेशियों के लिए पानी की सुविधा भी हुई है। इन तालाबों का पानी ग्रामवासी कपड़े धोने, नहाने और मछली पालन के लिए भी करते हैं। इन तालाबों के निर्माण में ग्रामवासियों को लगातार 6 महीनों तक रोजगार मिला। इसी तरह सामुदायिक कार्यों में एक और उपयोजना है निर्मल नीर, जिसने गांवों में स्वस्थ भारत की नींव रखी है। इस उपयोजना से कुओं के निर्माण में ग्रामवासियों को अपने ही ग्राम में रोजगार मिला है और गांव में पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध हुई। इस महती उपयोजना से महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, क्योंकि पीने के पानी के लिए पहले उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन आज वे अपने गांव में ही पानी उपलब्ध होने से काफी खुश हैं। जब से ये निर्मल नीर का कुआं बना है, जब से हमको बहुत सुविधा है, गांव के पास में ही है, साफ सुथरा पानी भी है ये तो, और जब से हमको पानी का कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं है हमको। स्वस्थ भारत की नींव रखने के साथ मनरेगा ग्रामीण बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान दे रही है, जिसके लिए गांव-गांव में अब ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना के तहत खेल मैदानों का निर्माण कराया गया है। जिले के कुछ ग्रामों में ग्रामीण क्रीड़ांगन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ ग्रामों में कार्य चल रहा है। जिन ग्रामों में खेल मैदान बनकर तैयार हो चुके हैं, वहां बच्चों को नए-नए खेल शिक्षकों द्वारा सिखाए जा रहे हैं। बच्चे पहले गांवों में घरों के सामने और छोटे-छोटे मैदानों पर खेला करते थे, लेकिन आज शिक्षक और बच्चे खेल के बड़े मैदान पाकर बेहद खुश हैं। मनरेगा जिस तरह यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं उनकी संस्कृति को संजोने में भी सफल हुई है। कार्य योजना मनरेगा की तैयार हुई है, उसमें प्रमुख रूप से जल संवर्धन से संबंधित कार्यों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। साथ में जो जिले में 2000 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं और इनके पास ऊंचे नीचे जो सामने मैदान थे उनको प्लान करके और स्पोर्ट्स के लिए खुले मैदान बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए इसे भी प्रमुखता से लिया गया है। और साथ में ये प्रयास किया गया है कि इस मनरेगा के अंतर्गत हम जो लेबर को जोड़ते हैं, परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को जोड़ते हैं, तो उनके रहन सहन में और उनके जीवन स्तर में और परिवेश में सुधार आए। इन आयामों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस तरह से कदम दर कदम विकास की नई इबारत लिख रही है मनरेगा, जिससे चेहरों पर खुशी है, घर में रोटी और सेहतमंद भविष्य हो, जो विकास की इस डगर का नया हमराही बनेगा। इस तरह से मनरेगा केवल रोजगार के अवसर ही मुहैया नहीं करवा रही, बल्कि हर घर में खुशियां भी पहुंचा रही है। अब रोजी रोटी की फिक्र में ग्रामीणों को रोजगार का इंतजार नहीं करना पड़ता, रोजगार उनके द्वार पर ही दस्तक दे रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की चमक बरकरार रखने में मनरेगा इसी तरह से सहायक बन रही है।